नमस्कार दोस्तों। आज के संडे के शाम के 4 बजे की सभा में आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप लोगों का। जैसा आप लोग जानते हैं कि अब इस चैनल को डेढ़ 2 साल होने को हो गया है और मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को ऐसे गेस्ट से मिलाया जाए, जो आपके ज़िंदगी का थोड़ा नज़रिया बदल सकें, इस वे में कि आप नेचर से और क्लोज़ जुड़ सकें, भारतीयता से और क्लोज़ जुड़ सकें और अपने इस प्रोसेस में आप अपनी सेहत को और अच्छे से सुधार सकें। इसकी कोशिश में आज मैं लेकर आया हूँ एक बड़े खास गेस्ट को। तो उनको मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। Rao Bandi, retired architect Prabhakar Rao Bandi has been humbly working towards reversing the diversity lost to industrial agricultural practices. His seed-saving venture, Haryali, has tested, propagated and preserved over 150 varieties of endangered indigenous vegetable seeds. So, help me in welcoming Dr. Prabhakar Rao. Dr. Saab, thank you so much. I'm really privileged, our viewers are really privileged कि आप आज आए हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, मैं सोचता था कि ये काम मैं एक दिन करूंगा जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। कि आपने जो मैंने आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा और देख रहा था कि आप पूरे नॉट ओनली इंडिया के लेंथ एंड ब्रेड्थ पे आपने ट्रेवल किया है, ट्राइबल्स के साथ रहे हैं। और आई विल टेल यू द ट्रुथ, मैंने शायद आपकी जो पहली वीडियो 2-3 साल पहले एक बार देखी थी। आप किसी शायद एमपी के बस्तर वगैरह किसी गांव में आप कहीं घूम के आप सीड इकट्ठा कर रहे थे। और यही कहते हैं कि जो वर्ल्ड है बहुत छोटा है। चैनल स्टार्ट किया था, आई नेवर थॉट कि आई विल बी एबल टू मीट यू, सो इट्स रियली प्रिविलेज टू सी यू फेस टू फेस विद मी। और प्लीज डॉक्टर साहब, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि आपने एक मुहिम क्यों शुरू की और कितना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच अजीत जी। और मैं स्वागत करता हूं सभी अपने व्यूअर्स को। बस मैं हमेशा अपने को एक बीज रक्षक समझता हूं। मैं वैसे तो किसान हूं मैं, और मेरे खेत पे मैं खुद खेती बाड़ी करता हूं मैं। और बीज रक्षण में मैं काफी सालों से जो है मैं जुड़ के आ रहा हूं। तो इतना ही है मेरा बैकग्राउंड, और तो कुछ ज्यादा नहीं है। बट इसका मूल्य क्या है और महत्व क्या है, इसके बारे में जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो आई डोंट नो स्लाइड शेयर इधर हो पाता है कि नहीं, लेकिन मैं कुछ 1-2 स्लाइड्स पहले दिखाना चाहूंगा आपको कि लेट मी सी स्लाइड शेयर। I think you'll be able to share it. Yes, I've never जी, done it. now it is Yes. sharing. You can see, but I can't see this slide here on my screen. इसका कुछ I प्रॉब्लम है? saw one slide here. अच्छा, आपको पावर पॉइंट दिख रहा है? जी, पर एक जो आप दिखा रहे हैं वही दिख रहा है। यस, ये दिख रहा है ना आपको? यस, यस, यस। ठीक है, तो मैं इधर से ही शुरू कर देता हूं। देखिए, हम लोग आजकल खाना खाते हैं और खासतौर से घर वाले बताते हैं कि देखो अच्छी सब्जी खाओ, हरे सब्जी खाओ, बहुत पौष्टिकता मिलेगा, बहुत तंदुरुस्त बन जाओगे। ये सब हम सुनते हैं। तो कभी-कभी हम लोग मंडी में जाते हैं, जाके अच्छे ताजा-ताजा वेजिटेबल्स वगैरह ले आते हैं घर में खाने के लिए, और हम खिलाते हैं ये सोच के कि हमारा परिवार तंदुरुस्त बनेगा और ये पौष्टिकता मिल रहा है ये वेजिटेबल्स वगैरह से। लेकिन हमने एक प्रयत्न किया कि हमारे बेंगलोर के आसपास मंडियों से जो है कुछ सब्जियां, कुछ फल, चावल, ये सब थोड़ा सा खरीद के मैं लेके गया मैसूर में CFTRI में, जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च है, और उधर इसका थोड़ा टॉक्सिसिटी का एनालिसिस करवाया। जो रिजल्ट निकला इतना भयंकर था कि मैंने कहा कि इसको तो प्रचार करना ही चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए हम लोग क्या खा रहे हैं और इसको कैसे हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टैकल कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करें। तो अभी देखिए, ये स्लाइड से इतना पता चलता है कि आपको जो है हर एक वेजिटेबल या दाना या फल के बगल में आपको 2 वैल्यूज मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। एक वैल्यू ऑरेंज कलर की गोल के अंदर है और दूसरा जो है कुछ ब्लू कलर की गोल के अंदर है, समझिए।
है ना। तो अभी बैंगन ले लीजिए, हम ये बैंगन खरीदते हैं, बैंगन का भरता इससे बनाते हैं हम, और इधर एक बहुत ही विषदार एक रेजिड्यू होता है जो हेप्टोक्लोर से आते हैं, और जो फर्स्ट गोल में है 0.48, ये मैक्सिमम लिमिट है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नियम के अनुसार अगर किसी भी सब्जी में 0.48 यानी 0.48 से ऊपर ये टॉक्सिक रेसिड्यू अगर है कोई पदार्थ में, तो वो विष माना जाता है, उसको खाने का नहीं है, उसको फेंक देना चाहिए। लेकिन जो मंडी में मुझे रिजल्ट मिला वो था 860, मतलब कुछ 1700 गुना वाह। ज्यादा विषदार, मतलब इट इज वाह। पॉइजनस बाय 1700 टाइम्स द प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट लिमिट। और हर एक में देखिए, चावल में आ जाइए, आपको 0.3 जो है क्लोरोनविनफॉस का रेसिड्यू लिमिट है, हमको मिला 1324। मतलब वी आर एक्चुअली ईटिंग पॉइजन। और ये पॉइजन खाते खाते हम लोगों को क्या हो रहा है, हर एक डिसऑर्डर जो आजकल बहुत कॉमन है, जैसे ऑटिज्म है, पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, ये हर चीज में देखिए ये डायरेक्ट कनेक्शन है। ये जो केमिकल्स हम खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, जो रासायनिक खेती से जो केमिकल्स की टॉक्सिसिटी अपने आहार में घुस रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी आज की बीमारियां, मॉडर्न डिसीज जो हम बोलते हैं, एस्पेशली नर्वस रिलेटेड, लिवर रिलेटेड, किडनी रिलेटेड और फर्टिलिटी रिलेटेड, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरी। आजकल हर दूसरे औरत में जो है आपको ये पॉलिसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम मिलता है। ये डायरेक्ट लिंकेज है जो केमिकल्स है अपनी आहार में। और इसमें देखिए आपको कैंसर, लुकीमिया, फिर लंग डैमेज, लिवर डैमेज, फिर आपको फर्टिलिटी डैमेज, है ना। हर चीज में जो है ये केमिकल्स की बहुत सारी इफेक्ट है, और ये तो प्रूवन है। आधुनिक साइंस, आधुनिक विज्ञान ने इसको प्रूव किया है, लेकिन फिर भी हमको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये अभी मैं थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि हम लोग पहुंचे कैसे इधर, है ना। तो इसको मैं इधर स्टॉप शेयर कर देता हूं इधर, है ना। तो ऐसी विषधार आहार हमारे प्लेट पे जो हम रोज खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, लेकिन विष ले रहे हैं। वी आर ईटिंग पॉइजन इंस्टेड ऑफ फूड। तो ये बहुत ही भयंकर परिस्थिति है हमारे। और इसके साथ जो आज की टॉपिक जो हमारा है, मतलब ये देसी बीज, इससे कैसे संबंधित है, और मैं जो काम कर रहा हूं उसका रिलेशनशिप क्या है, और कैसे अगर आपके पास एक गमला है बालकनी में, आप कैसे ये मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम अच्छे आहार, गुड फूड हमारी परिवार को खिला सके। ये अब आज की थोड़ा सा चर्चा है। बिल्कुल, आप पूछिए। ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब, आपने पहले 2 मिनट में ही पूरा बिल्कुल चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि क्या हम खा रहे हैं। तो आपको 2 चीजें कॉम्प्लीमेंट करूंगा। पहली चीज तो ये कि आपने 2 मिनट में ही बिल्कुल पिक्चर सेट कर दिया है। सो आई थिंक व्यूअर्स को बहुत फायदा होगा कि हम जो आगे आप जो बताने वाले कितना, और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या तो हमारे को एक फैमिली फार्मर बनाना पड़ेगा जिसपे हम इतना रिलाई कर सकें कि उससे जो सामान आ रहा है वो प्योर है। सेकंड, अगर आप नहीं कर सकते तो टेरेस गार्डनिंग करिए, कुछ करिए, कम्युनिटी गार्डनिंग करिए, कुछ करिए। सेकंड, जो आपको मैं मोस्ट जो कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि हमारे कुछ दर्शक हैं, मेरे ख्याल से ब्रिजेश कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। इन्होंने मेरे से स्पेशल रिक्वेस्ट कराया था कि मैं बहुत बड़ा फैन हूं डॉक्टर साहब का, प्लीज उनको बोलेगा कि हिंदी में बात करें। तो मुझे लग रहा था कि आपको हिंदी शायद नहीं आती है, क्योंकि मैंने आपका टेड टॉक तो सुना है, तो लेकिन आप जो हिंदी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरे से भी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और तीसरा मैं थैंक यू करूंगा देवेंद्र कुमार जी पात्रा जी, जो फिरोजपुर पंजाब से हैं। उन्होंने मेरे को बताया था कि आप कांटेक्ट करिए और जरूर आएंगे वो, तो थैंक यू सो मच। सो नाउ द स्टेज इज सेट।
सो डॉक्टर साहब, यही मैं बोलता हूँ बार बार कि जो हम खा भी रहे हैं ना, जिस मिट्टी से जो वो सामान आ रहा है, जब तक हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हम अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकते। और मेरा चैनल मोस्टली डॉक्टर साहब, मैं माइक्रोबायोम के बारे में बहुत पैशनेट हूँ और माइक्रोबायोम पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो मेरे को अल्टीमेटली ये समझ में आया डॉक्टर साहब कि जब तक हम अपनी माँ का ध्यान नहीं रखेंगे, धरती माँ का, तब तक ये सब सारा फ्यूटाइल है। और आप भी अमेरिका में रहे हैं, मेरा बहुत मैं इंस्पायर होता हूँ। डॉक्टर जैकरी बुश हैं, वो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट एक टाइम थे। उन्होंने सारा अपना प्रैक्टिस छोड़ के और अब वो किसानों को अब क्या बोलते हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आओ, नेचुरल फार्मिंग पे आओ। और मैं भी उस रास्ते पे चल चुका हूँ डॉक्टर साहब। पिछले साल में इसी साल इंडिया आया था और मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और आपकी भी कुछ कहानी ऐसी है, और आपके बारे में मैंने जो रिसर्च किया है, आप डॉक्टर क्या बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग के साथ भी शायद आपने काम किया, जिन्होंने एक हाइब्रिड बीज बनाया था ये वीट का। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बात सच है कि डॉक्टर साहब, ये गूगल पे भी मैं कई बार ये भरोसा नहीं कर सकता कि नॉर्मन बोरलॉग ने कहा था एक्चुअली में लास्ट में कि जो मैंने हाइब्रिड बनाया मैंने काम अच्छा नहीं किया। तो क्या ये बात सच है? और आई एम गिविंग द स्टेज, और ये मैं इसलिए सेट करके दे रहा हूँ कि आप फिर बताएं कि हाइब्रिड में और हम आप जो काम कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देसी सीड्स पे काम कर रहे हैं और जो हमारे मिट्टी में से हजारों साल लाखों साल से वो बीज उगे हैं। तो कितना ब्यूटीफुल चीज है वो। प्लीज, द स्टेज इज ऑल योर्स डॉक्टर साहब। हिंदी में जारी रखें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। तो ये बहुत ही प्यार से आपने स्टेज रखा है और इधर इधर से ही हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, जो ये हरा क्रांति हुआ ये देश में, उसके पायनियरिंग साइंटिस्ट में मैं भी एक हूं। मेरा मेंटोर्स थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम वी राव, जिसकी मेंटर और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ही था। और लास्ट में ये सच बात है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने बताया कि जो हमने उस टाइम ये हाइब्रिड बीज का इंट्रोडक्शन किया ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो शायद इतना उचित नहीं था। क्योंकि हम क्या किया उस टाइम, हमारा पूरा फोकस था, गवर्नमेंट ने हम साइंटिस्ट को क्या मैंडेट दिया था, क्या टारगेट दिया था कि देश में फूड सिक्योरिटी ले आओ। इसका मतलब देश में इतना उत्पादन बनाओ एग्रीकल्चर में कि कोई भूखा ना मरे इस देश में। ये तुम्हारा टारगेट है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये ड्यूटी है आपके लिए। तो हम साइंटिस्ट लोग काम करने लगे। तो मैं बहुत ज्यादा काम किया था गेहूं पे, जो उस टाइम हाइब्रिड टॉल इंटू डॉर्फ हाइब्रिड गेहूं को इंट्रोड्यूस करने में, उसी में मेरा काम था। और हम लोग जो है, जो गवर्नमेंट ने हमसे एक्सपेक्ट किया था कि फूड सिक्योरिटी ले आना कंट्री में, इतना तो साइंटिस्ट लोग किए। Yes. जो हमारा ड्यूटी था हमने निभाया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हमको यील्ड पर एकड़ की जगह पे, अगर वो लोग उसको थोड़ा मॉडिफाई करके तुम मैक्सिमम न्यूट्रिशन पर एकड़, ये अगर हमको मैंडेट दे देता, Yes. तो हमारा पूरा पाथ अलग होता। हमारा पूरा जो डायरेक्शन था रिसर्च में वो अलग हो जाता। क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट किए यील्ड पे, मतलब उत्पादन पे, लेकिन जी। पौष्टिकता पे नहीं। तो जहां हमारे काम हुआ है उत्पादन बढ़ाना, तो यूरिया डालो, हाइब्रिड डालो, एनपीके डालो, जो भी करो, कीटनाशक डालो, ये वीडिसाइड्स डालो, हर चीज डाल के उत्पादन बढ़ाओ। लेकिन क्या हम न्यूट्रिशन को बढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। तो आजकल हम इतने गेहूं चावल के उत्पादन कर रहे हैं, क्या उससे देश का न्यूट्रिशन आ रहा है क्या? क्या एनीमिया खत्म हुआ है क्या देश में? क्या मेल न्यूट्रिशन खत्म हुआ है क्या देश में? नहीं हुआ है। तो शायद अगर उस टाइम में गवर्नमेंट अगर हमको थोड़ा सा अलग सा मैंडेट दे देते, और इसका एक उदाहरण मैं पंजाब से लेके देता हूं। मैं पंजाब में मैं किसानों के साथ काम कर रहा था 5 साल पहले, जब मैं प्राकृतिक खेती का पूरा प्रचार करके उनको ले आ रहा था इसमें। तो हमें एक देसी बीज मिला गेहूं का, ये अपना अमृतसर के बाहर एक आश्रम में मिला हमको। और वो था एक गोल सा एक गेहूं का बीज, जो प्रसाद के रूप में उधर आश्रम में देते हैं। वो कुछ 2000 साल पहले इधर लगाते थे भारत देश में। इसको लोग कल्टीवेशन करते थे, लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया। एक प्रसाद के रूप में जो है 3-4 दाने देते हैं।
जब पिंगलवाड़े आश्रम में जाते हैं आप तो देते हैं। तो हमने इसका एक नामकरण करवाया, एक गुरुदेव से नामकरण करवाया कि इसका नाम कुछ दे दीजिए, तो उन्होंने बोला सोना मोती, इसका नाम है सोना मोती। तो सोना मोती एक देसी बीज है और ये सोना मोती का कल्टीवेशन मैंने शुरू करवाया है ना पंजाब में। जब वो लोग शुरू किया और जब ये गेहूं को उन्होंने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्शन लिए, उनका तो खजाना खुल गया, क्योंकि जो एमएसपी में उनको 19 रुपए 70 पैसे में आपको मिल रहा है पर किलो, हमारा सोना मोती बिक रहा था उनका 75 रुपए पे, है ना। और हमने आईसीआर में इसका टेस्टिंग करवाया तो हर एक न्यूट्रिएंट जैसे आयरन, फास्फोरस, जो भी आप ले लो 1.5 टाइम्स यानी 3 गुना ज्यादा था, है ना। और ये इसमें फॉलिक एसिड था, इसमें जो है आपको ग्लूटेन का कम था, फिर लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स था। तो लोग जो है पागल हो गया। इस जो अगर एक आदमी 10 रोटी खाता है एक सिटिंग में, उसको ये 3-4 खाने से पेट भर जाता था उसका। और पौष्टिकता, क्योंकि बॉडी को जब पौष्टिकता मिल जाता है तो हंगर खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा पौष्टिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट खाने में नहीं खत्म हो रहा है, इसीलिए हम ज्यादा खाते हैं। उसकी नतीजा क्या है, फिर हेल्थ प्रॉब्लम, ओवरवेट प्रॉब्लम, फिर ये डायबिटीज आता है, दुनिया भर का प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन मिल जाता है टाइम पे, क्वांटिटी में, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो हमारे किसान का एकदम, अभी तो पूरा भारतवर्ष में चल रहा है सोना मोती का कल्टीवेशन और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। तो ये देसी बीज में जो एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी और एक बिजनेस मॉडल है, वो मैं नहीं सोचता कि कोई हाइब्रिड में है। और अगर, इसीलिए मैं बोलता हूं हम बीज रक्षक बनना चाहिए और ये पुनर्जीवित करना चाहिए। क्योंकि देखिए साहब, आपके पास टमाटर की हाइब्रिड बीज है, उसको रख के आप क्या प्राकृतिक खेती कर पाएंगे, क्या ऑर्गेनिक फार्म कर पाएंगे हाइब्रिड बीज रख के? क्योंकि हाइब्रिड का प्रोडक्शन जो है वो बेस है, कितना जल्दी वो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करेगा। जब तक आप यूरिया एनपीके नहीं डालेंगे हाइब्रिड बीज में, वो प्राकृतिक खेती, नैसर्गिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसा उगेगा? ये पॉइंट हमको सोचना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब। और मैं जितना ज्यादा आपको सुन रहा हूँ उतना मैं आपके हिंदी का मैं वो बनता जा रहा हूँ कि आपको हिंदी बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं। सो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, और मैं ये बात बोलता रहा हूँ हर बारी कि हम जो खा रहे हैं, जो हाइब्रिड या जीएमओ सीड्स खा रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम किया, सैल्यूट टू यू, बिकॉज उस टाइम पे देश को जरूरत थी, देश में भुखमरी का टाइम था, लेकिन वो जो मौतें रुकी उस टाइम पे, देयर इज नो डाउट कि हमने बहुत, आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, जो मौतें उस टाइम होनी थी भुखमरी से। अब जो है पिक्चर पलट गया है। अब क्या हुआ है कि खाना ज्यादा हो गया है, और वही जो चीज अच्छी थी हमारे लिए, जो भुखमरी जिसने रोका था, अब वो बीमारियां उसको ओवरटेक कर रही हैं। और जो मेरा अपना पर्सनल अनुमान है कि अभी तो ये शुरू हुआ है, अगर हमने अपना तरीका नहीं बदला तो दिस इज गोइंग टू एक्सप्लोड। और इसीलिए आप जैसे लोग जो वाकई में इस मुहिम से, मतलब मैं आई कांट बिलीव कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का मैं नाम पढ़ता था, किताबों में पढ़ता था, और आप उनके साथ काम किए हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को तो नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। सो आपने पूरा पिक्चर देखा है। सो मुझे ये बात मेरे को आपसे जाननी है डॉक्टर साहब कि जो आपने सोना मोती का नाम जैसे लिया गेहूं के बारे में, तो मेरे ख्याल से एमपी यूपी में एक शरबती करके एक बिकता है, एक होता है। सो आपसे मैं उस वे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास एक्चुअल में डाटा है, मेरे पास कोई डाटा इसके बारे में मैंने आज तक रिसर्च नहीं किया, बस पढ़ा हुआ है। तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात तो अलग है, जो उसमें जो मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया था, कि जो उसमें डॉक्टर नॉर्मन ने बोला था कि इसमें जो ग्लूटन था कि क्या था जिसमें उसका, या लैक्टिन था, आई डोंट रिमेम्बर, कि उन्होंने कहा था कि इससे बीमारियां 10 गुना बढ़ भी गई हैं। तो ये क्या सच्ची बात है ये बात कि बीमारियां वाकई में उस चीज से जो हाइब्रिड हो गया उससे बढ़ी हैं? और विज़ावी जो हमारा, जो आपने सोना मोती का नामकरण किया है और जो शरबती है, तो उसमें क्या, सोना मोती को तो आपने देखा है, तो उसमें क्या वाकई में जो 2000 साल पुरानी जो हमारा ओरिजिनलिटी थी उस बीज की, अभी भी वो बाकी है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने, क्योंकि जिस हिसाब से, तो मैं एक और शेयर करता हूं तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको कि हालत
वास्तव में हालत क्या है, इट इज वेरी वेरी फ्राइटनिंग, है ना, बहुत भयंकर है। तो मैं अभी दिख रहा है मेरा स्लाइड? या लेट मी ऐड, यस प्लीज हाँ, गो अहेड। इट इज, हाँ, तो एक मिनट, मैं जो है स्लाइड को मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं मैं। हाँ, अभी आ गया ये स्लाइड? जी परफेक्ट। हाँ, तो इसमें वो एक नक्शा है, आपको नजर आ रहा है ना, जी ये 1 सेंचुरी। देखिए, सिर्फ अगर एक 10 रूप की वैरायटी की, 10 टाइप की आप वेजिटेबल ले ले, यानी सब्जी ले ले, सिर्फ 10 टाइप की, है ना, और अगर आप देखें कि 100 साल में, हाँ, हमारा कितना देसी बीज का नुकसान हुआ है, देसी वैरायटी का नुकसान हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, इधर सीधा लिखा है कि पत्ते गोभी, कैबेज, 100 साल पहले हमारे पास 544, यानी 500 56, जो भी, चल 544 वैरायटी के कैबेज थे, है ना। जी आज जी कितने कितने वैरायटी आपको मिलेंगे मार्केट में? मुश्किल से एक दो मिलेंगे, एक पर्पल कलर का मिलेगा, एक ग्रीन कलर का मिलेगा, और कुछ नहीं। अगर आप मटर ले ले, 408 किस्म के मटर थे। आज वाह कितने मटर मिलेंगे आपको? 4-5 मुश्किल से मिलेंगे। टमाटर की 408 वैरायटी टमाटर की आपको मंडी में मिलता था। आज कितना मिलता है आपको? मुश्किल से एक 3-4 वैरायटी मिलता है आपको, सभी हाइब्रिड, है ना। फिर काकड़ी ले लीजिए, कुकुम्बर का 285 किस्म के कुकुम्बर थे। आज कितने किस्म का है? 4-5, बस इतने ही मिलते हैं। मतलब 100 साल में जो है, हम कितने जल्दी इतना डाइवर्सिटी को, यानी इतना किस्म की वेजिटेबल्स को ऑलरेडी खो चुके हैं। बिल्कुल और मैं ये बहुत स्पष्ट रूप में आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही चला ना, मैं तो 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 20 साल की बात नहीं कर रहा हूं, अगले 4 से लेके 5 साल में जो भी अभी कुछ बचा है देसी, वो भी खत्म हो जाएगा। माने कि दिस इज वेरी डेंजरस। मतलब ये अभी जो हो रहा है, और इतना ये प्रॉब्लम क्या है कि किसी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, किसी को पता नहीं, क्योंकि आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो हर सब्जी मिलता है आपको। आपको जी पूरा साल भर जो है, आपको मटर मिलेगा, बैंगन मिलेगा, भिंडी मिलेगा, टमाटर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। आपको क्या लगता है कि वेजिटेबल में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि आप तो वेजिटेबल ले रहे हैं रोज। तो बिल्कुल ये अंडर द रडार चल रहा है कि इतने सारी देसी वेजिटेबल्स खत्म हो रहे हैं हमारी संसार से, हमारे पृथ्वी से, और किसी को मालूम भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इसका इसका प्रचार करना ये अति आवश्यक है इस वक्त। जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं अगेन दोस्तों आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये समझिए कि अब क्या हो रहा है, मैं भारत में भी देख रहा हूँ, ये जो सुपरमार्केट का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, तो वो उठाते हैं सब्जियां जो एक तरह से दिखेंगी, एक तरह की लगेंगी, तो वो एक और वो चीज हो रही है पैदा आगे फ्यूचर के लिए, जो उनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए सब्जी जो खरीद रहे हो आप एज ए कंज्यूमर, आपको भी वो अच्छा लगता है। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने भी बात बोली है, वो अंडर द रडार चीजें हैं, वो खतरनाक चीजें हैं। वो क्यों है, मैं डॉक्टर साहब से फिर से क्वेश्चन ये पूछूंगा कि लोगों को तो आपने बताया कि डॉक्टर साहब 800 तरह के थे, 600 तरह के थे, अब घट के 4-5 तरह के रह गए। वो घटने से हमारे प्रकृति पे या हमारे स्वास्थ्य पे कितना खतरनाक में एक्चुअल में असर पड़ने वाला है, ये लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज ये डाइवर्सिटी से ही पूरी दुनिया चल रही है। और ये मैं बार बार आप लोगों को समझा चुका हूं दर्शकों, कि हमारे गट में आज की डेट में 1000 से कम तरह के बैक्टीरिया रह चुके हैं। हदसा कम्युनिटी है जो साउथ तंजानिया में है, और मसाई है जो केनिया में है, उनके पास आज भी उनके गट में 30,000 से लेके 40,000 तक के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया हैं। एंड दैट इज द रीजन दे आर स्टिल वेरी हेल्दी। एंड हमारे में कम हो गया है वैरायटी डाइवर्सिटी, उसकी वजह से हमारे को बीमारियां बढ़ रही हैं। तो और डायरेक्ट लिंक है। तो इसमें कैसे डॉक्टर साहब आप इसको देखते हैं कि ये एक वही रीजन है, प्लस क्या सॉइल में भी वो चीज हो रही है? क्योंकि अब मैं सॉइल के बारे में भी धीरे धीरे देख रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो सॉयल में जो हो रहा है वो इससे भी खतरनाक है। यस
क्योंकि कभी कभी जो है एक आध देसी वैरायटी, देसी किस्म का सब्जी या कुछ भी पदार्थ जो है हमको कहीं नजर आता है, या हमारी दादी दादी माँ जो है उसके बारे में बात करते हैं, ये तो है ही। लेकिन जो भीतर भीतर जमीन के अंदर जो डिप्लीशन हो रहा है, जो एकदम खत्म हो रहा है हमारी बायोम, जो सूक्ष्माणु जीवाणु, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी पेट में वो बैक्टीरिया और सूक्ष्माणु जीवाणु की वजह से ही हमको न्यूट्रिशन उपलब्ध होता है ना। अगर वो नहीं है, एंटीबायोटिक ले ले आप, एंटीबायोटिक लेके आपका बीमारी भी ठीक हो गया, लेकिन आप कितने भी खाते हैं एकदम वीक रहते हैं, क्योंकि जब तक वो सूक्ष्माणु जीवाणु दोबारा आपकी पेट में नहीं भरते तब तक जो है उपलब्धित नहीं रहते हैं ये पौष्टिक अंश। ऐसी ही अपनी पौधों के लिए भी जो भी पौष्टिक अंश पहुंचेगा, यानी मिट्टी में जो बांधा हुआ रूप में जो नमक होते हैं, जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं, वो मिनरल्स को तोड़ के पौधे को देने का काम ये सूक्ष्माणु जीवाणु ही करते हैं, जो हम माइक्रोबायोम के नाम से हम पुकारते हैं उसको, है ना। ये अगर सूक्ष्माणु जीवाणु खत्म हो जाते हैं, और वो हो जाता है, 1 चम्मच यूरिया डाल दे आप एक बार आपके खेत में, तो ये सब खत्म। जितने लाखों साल से, करोड़ों साल से जो जीवाणु आ रहे हैं उसमें, वो बस एक बार आप यूरिया डाल दीजिए, खत्म हो गया, वो गया। मतलब ये हालत है। तो हमारी मिट्टी जो है एकदम जैसे पौधा है एक बेड में पेशेंट, और फर्टिलाइजर है उसको ड्रिप में एक इंजेक्शन, ये परिस्थिति आ गई है हमारी खेती की। मतलब वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है। आप यूरिया एनपीके बंद करो तो आपका उत्पादन ही खलास हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप कहीं भी, आप कोई भी वन में चले जाइए, फॉरेस्ट में चले जाए, वर्जिन फॉरेस्ट में, कौन जाके उधर यूरिया डाल रहा है, कौन एनपीके डाल रहा है, कौन क्लोरोफिरिफॉस लेके उसको स्प्रे कर रहा है, लेकिन हरियाली हरियाली, जबरदस्त हरियाली, सब एकदम फर्स्ट क्लास उसका विकास हो रहा है। कैसा हो रहा है? क्योंकि ये जीवाणु, सूक्ष्माणु जो है, जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो है, वो भरा है सॉइल में, उसकी वजह से वो हरियाली उधर दिखता है। हमारा खेत में बहुत भयंकर है अजीत जी, इतना तो मैं बताऊंगा। तो डॉक्टर साहब, आप जो कर रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं, फिर इसका मतलब आप हैदराबाद में, बेंगलोर में कर रहे हैं? जी, मैं तो बेंगलोर से ही हूं। मैं तो 2011 में 2011 में वापस आया इंडिया, और इंडिया आते ही मैं अपना खेत जो बेंगलोर में है उधर ही मैं चालू किया, और उस टाइम से जो है मैं प्रचार कर रहा हूं जो हमारी वैदिक एग्रीकल्चर जो बोलते हैं, जो एक 50-60 साल पहले वही था इंडिया में। इंडिया में जो है ये कंपोस्टिंग का टेक्नोलॉजी नहीं था। हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल टेक्स्ट्स है, जैसे वृक्ष आयुर्वेद है, कृषि पराशर है, और चाणक्य का अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद में 13 चैप्टर्स है एग्रीकल्चर पे। इस पे आधारित, हाँ, इस पे आधारित जो एक टेक्नोलॉजी तंत्र था हमारे पास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, वो हम खो चुके हैं। तो उसका रिवाइवल, यानी इसको प्राकृतिक खेती बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम जैविक खेती बोलते हैं, है ना। ये प्राकृतिक खेती जो है, इसको ऋषि कृषि बोलते हैं, वैदिक एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो कुछ नाम है इनके। लेकिन इसमें क्या है कि ये हमारी ये देसी गाय की पेट में जो बैक्टीरिया, सूक्ष्माणु जीवाणु है, उसको मल्टीप्लाई करके वो सूक्ष्माणु जीवाणु का रस हम खेत में डाल के, यानी जीवित सूक्ष्माणु जीवाणु हम खेत में डालते हैं, और वही जाके जो है, जो भी पौष्टिक अंश चाहिए पौधों को, वो तोड़ के, मिनरल्स को यानी नमक को तोड़ के वो देता है। और इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इसका संबंध बहुत ही सूक्ष्म है। जब भी वो पौधा पूछता है अभी मुझे फास्फोरस चाहिए, तो वो फास्फोरस को तोड़ने वाली जो माइक्रोब है, वो नमक को तोड़ के फास्फोरस देगा अपना पौधे को, और पौधे तुरंत जो है उसकी रिटर्न में एक अंश शक्कर देगा उसको। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ये बहुत
बहुत ही डीप रिलेशनशिप है जो हमारी पूर्वज लोग इसको पहचानते थे। हमारी Yes. वैदिक टाइम्स में हमारा पूरा जानकारी था कि क्या हो रहा है। उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी जो वैदिक स्कॉलर्स थे और जो किसान थे उनको पूरा पता था ये संबंध। इसीलिए एक नाम दिया गया था, मिट्टी में हमेशा सत्व होना चाहिए। ये सत्व क्या है? मॉडर्न साइंस के अनुसार सत्व इज नथिंग बट सूक्ष्माणु जीवाणु। इसको Wow. न्यूट्रिएंट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रोब्स, एनएसएम बोल के आपको साइंटिफिक पब्लिकेशन में मिलेगा। हमारे पूर्वज लोग उसका नाम रखा था सत्व। सात्विक। बस आप सत्व दोबारा पुनर्जीवित कर दीजिए आपकी मिट्टी में। कोई यूरिया, कोई एनपीके, कोई वीडीसाइड, कोई आपका कीटनाशक, ये सब नहीं चाहिए, है ना। इसके बिना आप बहुत ही अच्छा स्पष्ट रूप में आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसमें आपको पौष्टिकता मिलेगा, न्यूट्रिशन पर एकड़ वो Yes. मिलेगा। जी, ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब। सो अभी दर्शकों, आप 50 लोग इस टाइम लाइव देख रहे हैं। प्लीज जो लोग जुड़ गए हैं, मुझे पता है कि आज कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, लोग वहां पे काफी देख रहे हैं, पर आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं प्लीज अभी लाइक कर दें, क्योंकि ये जो होगा ना, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि फॉर सम ऑफ यू इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग मोमेंट। बिकॉज मैं काफी टाइम से प्रमोट कर रहा था कि घर में कम से कम, आज की शो में मैंने दोपहर में शशि जी के साथ बोल रहा था दोस्तों, कि घर में एक गमला तो उगा ही सकते, एक सब्जी तो आप उगा ही सकते हो, और उसको फर्मेंट करके खाओगे तो आपके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये मैं जो डॉक्टर साहब ने बोला और जो मैं पिछले 1.5 साल से बार बार बोल रहा हूँ, उसको मैं 2 मिनट में समराइज कर दूंगा कि आपके अंदर जब तक गट माइक्रोबायोम डाइवर्स नहीं होंगे और स्ट्रेंथ में नहीं होंगे, तब तक आप सेहतमंद नहीं होंगे। दूसरी तरफ आता है डॉक्टर साहब का काम, जो वो देसी वैरायटी के जो उगा रहे हैं अपने नेचुरल वे में, जो कृषि बोल रहे हैं, उसमें माइक्रोब्स की संख्या खरबों में है। 1 चम्मच स्वस्थ मिट्टी में इतने माइक्रोब्स होते हैं जितने पूरे दुनिया में इंसान नहीं है, 1 चम्मच उसमें मिट्टी में। तो ये समझिए वो वहीं से न्यूट्रिशन वहीं उसी मिट्टी से आ रहा है। और उसमें ऐड टू दैट जो देसी वैरायटी का जो है, जो हाइब्रिड नहीं है, जो जीएमओ नहीं है, ये समझिए आप लोग कि आप लोगों के लिए क्या जबरदस्त चीज है। सो ये दोनों चीजें जब मिलेंगी, मैं बार बार यही बोल रहा था, इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का अल्टीमेटली मई में डिसाइड किया कि जब तक मैं जो चिल्ला रहा हूँ मैं ग्राउंड पे करके नहीं बताऊंगा, लोगों को शायद समझ में ना आए। तो आज खुशी है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो आज जो मैं दिन में बात कर रहा था कि घर में एक गमले में एक सब्जी उगा सकते हैं, तो वही डॉक्टर साहब ने अभी बात बोली है। तो एक अभी शुरुआत में प्रोग्राम के, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन जो वैल्यू है ना, वो आप जो वैसे भी इतना आप लोगों ने खेत में डाल के वो कर दिया है पेस्टिसाइड वीडिसाइड, कि उसकी कुछ सब्जियों में, कुछ फलों में तो 80 to 90% तक जो 50 साल पहले भी न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो कम हो चुकी है। तो आप खा रहे हैं तो आप सिंपल, आप जैसे ना शुगर ही खा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रेस मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। सो अगेन आई विल गिव स्टेज टू डॉक्टर साहब कि एक हम अब प्रैक्टिकल पे आते हैं कि इसका समाधान क्या है, जो डॉक्टर साहब ने अपने हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल ढंग से समाधान तो ढूंढा है। अब उसमें डॉक्टर साहब आप लोगों को बहुत सिंपल स्टेप में बताएंगे कि आप लोग घरों में क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम कुछ तक कुछ अपने हिसाब से करना शुरू करें अपने सेहत के लिए। और मोर इंपॉर्टेंटली दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि सेहत अपना आप तब तक नहीं ठीक कर सकते जब तक आप अपने मदर अर्थ के बारे में नहीं सोचेंगे। सो डॉक्टर साहब, स्टेज इज अगेन ऑल योर्स। तो मैं शेयर कर रहा हूं अपना पीपीटी अगेन, है ना। तो हियर इट इज डॉक्टर अभी साहब। दिख रहा है ये पीपीटी में आपको? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये जो मैंने अभी देखा मैंने, हाँ। तो देखिए, मैं तो बीज रक्षण जो है, जैसे आपने बताया, मैं हर जगह में जाता हूं, अपनी फार्मर से कलेक्ट करता हूं। लेकिन ये एक बात है कि जो एक तो पौष्टिकता, जो न्यूट्रिशन देसी बीज में है, वो तो आपको पता ही है। उसका स्वाद जो है वो भी आपको पता है। लेकिन उसका ब्यूटी जो है उसका भी कुछ मैं थोड़ा सा दर्शन देता हूं आपको, हमारे व्यूअर्स को। देखिए, एक चीज है बरबटी, है ना, बीन्स जो बोलते हैं। बीन्स में हमारी देसी वैरायटीज देखिए, पल्स, ये जो अपनी बीन्स की फैमिली है ना, उसका सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया है
है ना। तो अपने अपने को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये पूरा सेंट्रल इंडिया बेल्ट में आपको हर टाइप की राजमा मिलेगा, हर टाइप की मूंग मिलेंगे, हर टाइप की चना मिलेंगे और बरबटी भी, है ना। तो इतने सारी वैरायटीज बरबटी के है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे इतना सुंदर सा जो वेजिटेबल है, इतना पौष्टिक और स्वादिष्ट जो वेजिटेबल है, हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। ये देखिए टमाटर की वैरायटीज, ये मैंने जो है नॉर्थ ईस्ट से ढूंढ के ले आया था। वो एक्चुअली थाईलैंड की बॉर्डर, मणिपुर त्रिपुरा के बॉर्डर में हमें मिलता है ये सब। देखिए कितना सुंदर सुंदर वैरायटी है टमाटर की, और एक एक टमाटर का स्वाद अलग रहेगा, उसका उपयोग भी अलग अलग से। अगर आपको जूस बनाने का है तो एक वैरायटी का है जिसमें वाटर ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, जूस अच्छा बनता है। एक होता है जो सैलड के लिए होता है, जिसमें अच्छा फ्लैश होना चाहिए, वो आपको सैलड वैरायटी मिल जाता है, उसका अलग टेस्ट होता है। जिससे आपने स्क्वॉश बनाने का है या केचप बनाने का है, उसका अलग हो जाता है। जिससे आपको जैम बनाने का है, वो बहुत मीठा होता है। तो हर टाइप का टमाटर है। और अबे भिंडी पे आ जाइए, भिंडी में देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत वैरायटी है। सफेद है, पिंक कलर का है, पर्पल कलर का है, लाल कलर का है, अलग अलग टाइप के भिंडी, है ना। और ये भिंडी जो है, मैं बताता हूं, मैं आपको मैं चैलेंज करके, अगर आप मेरे खेत पे आएंगे ना, मैं इसको कच्चा खिलाऊंगा आपको। आप कभी भी यकीन नहीं कर पाते कि भिंडी कच्चा कोई खा सकता है, लेकिन खा के देखिए इनको, आपको पता चलेगा देसी वैरायटी का क्या महत्व है। देखिए अलग अलग टाइप की तुलसी, अलग बेसिल्स, अलग अलग टाइप की हमारी जो कद्दू और ये सब लौकी, ये सब होता है। अलग अलग टाइप की देसी लेट्यूस होता है। तो हर टाइप की ये जो चीजें हैं, ये तो अगर आपके पास बालकनी में एक गमला हो, एक गमला हो बस, आप आराम से इसको आप यूज कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि आप सब अर्बन गार्डनर्स हैं, इसमें एक और फायदा मैं बताऊंगा। वैसे तो आप एक चीज, आप देसी बीज से देसी बीज बनाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड और जीएमओ से बीज नहीं बना सकते कोई, है ना। बीज तो बनेगा देसी बीज से, तो बीज बना के आप बांटेंगे ये बीज, तो आपने क्लाइमेट चेंज के कंट्रीब्यूशन कर दिया, बायोडाइवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन कर दिया। दूसरा जो है, आपने बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक जितना भी आता है, एक प्लांट या दो प्लांट जितना भी आता है, आप खिलाए आपकी फैमिली के लिए। और तीसरा चीज मैं बताता हूं, आप डालेंगे इसको इंस्टा पे, आप डालेंगे फेसबुक पे, मैं गारंटी देता हूं आपको तो 1000 लाइक मिलने वाला है। आप ये डाल दीजिए, आपको 1000 लाइक मिलने वाला है। और लोग पूछेंगे अरे ये किधर है, इसका बीज किधर मिलेगा, आप बोलिए मैं दूंगा बीज, आप बीज रक्षक बन जाते हैं ना। तो यही मेरा कोशिश है, क्योंकि अगर आज किसान लोग इनको उगाए तो कोई लेने वाला नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। आप जाके एक पर्पल कलर का भिंडी किसी को दे, वो बोलेगा यार क्या कलर डाल के दे ले दिया हो, ये तो नहीं खाने के लिए लायक नहीं है, ऐसा बताएगा। लेकिन इसका जो इसका जो एक अवेयरनेस तो आप ही लोग कर सकते हैं, जो अर्बन गार्डनर्स है, आप ही लोग कर सकते हैं। तभी तो लोगों को पता चलेगा ये प्राचीन वैरायटी है, ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ वैरायटी है और इसको बचाना चाहिए। तब एक डिमांड बनेगा, जब वो डिमांड बनेगा तब जो है ये फार्मर लोग जो है, जैसे अभी सोना मोती का हो गया, अभी सोना मोती का बीज का बहुत डिमांड है और हर फार्मर डालता है क्योंकि डिमांड बन गया है, उसको लेने के लिए लोग तैयार है। मैं देखा कुछ दिन पहले कि एक बहुत बड़ा कंपनी, वेकूल कंपनी, ये वो यूनिकॉर्न कंपनी है, कुछ 1000 करोड़ का, तो वो कंपनी जो है सप्लाई चेन कंपनी है, वो उसकी फार्मर्स को अपना लाल कलर भिंडी का बीज दे रहा है उगाने के लिए। इसका मतलब डिमांड बन गया, डिमांड है तभी तो ये लोग ये बीज दे रहे हैं उनको बनाने के लिए, है ना। तो ऐसा एक बार डिमांड आप लोग बनाएंगे तभी जो है हमारी किसान भाई जो है इसको मीट करने के लिए, ये डिमांड को मीट करने के लिए फिर उगाना शुरू करेंगे खेत में। एक बार ये साइकिल बन गया भाइयों और बहनों, फिर ये देसी बीज कभी एक्सटिंक्ट नहीं होगा और आपका बहुत बड़ा पात्र रहेगा इस कोशिश में। जी ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब, और मैं देख सकता हूं कि आप कितने पैशनेट हैं और 20 साल से तभी आप लगे हुए हैं इसमें, और आई एम सो हैप्पी। तो एक तो आपको आज कैंडिडेट मिल गया जो आपके बेंगलोर के फार्म में आके भिंडी कच्ची खा के ट्राई करेगा, बिकॉज और एक चीज और बताओ डॉक्टर साहब, जो हमारे जो इस चैनल पे जो व्यूअर्स आते हैं, जो आपने बिल्कुल सही बोला है, दे आर वेरी लॉयल इन द सेंस कि बहुत
उनको चीजें समझ में आती हैं और उन लोगों का जो हमारा जो इंटरेक्शन होता है एक फैमिली जैसा बना हुआ है। हमारा एक ग्रुप है जिसमें भी 300-400 लोग व्हाट्सएप पे हैं और फेसबुक पे 500 लोगों का ग्रुप तकरीबन हो गया है। तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मैं वही बोल रहा हूँ कि एक चीज पे मैं आपसे डिफर करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप जो काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये आपने बोला कि 4-5 साल में खत्म हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि अब जो आप काम कर रहे हैं 4-5 साल में आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड, क्योंकि लोग अब जागृत हो रहे हैं और ये चीज मैंने देखा है डॉक्टर साहब, इट विल गो लाइक एक्सपोनेंशियली, इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। और आप जैसे लोगों ने, और सलूट अगेन मैं करता हूं डॉक्टर साहब, बिकॉज, और सीरियसली मैं बोल रहा हूं कि जो आप जो काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, ये जो देसी चीजों पे जो वाकई में जो हमारी धरोहर है, जिसको ये बाहर की कंपनियों ने हमारे को कि ये कुछ भी नहीं है, उसको कूड़े में डाल दिया था। आप जैसे लोगों को सलूट है मेरा कि आपने वो चीज को वापस लेकर आए हैं। और हम आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि ये इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारी सिर्फ धरोहर, ना सिर्फ हमारे पूर्वजों की धरोहर है, बल्कि ये हमारे खुद के लिए और हमारे अगले जनरेशन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने अभी बता दिया कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी ज्यादा है, बीमारियां कितनी ज्यादा हो रही हैं, तो अल्टीमेटली तो फायदा हमारे अगली जनरेशन को है। ये पहली जनरेशन है जो पिछली जनरेशन से कमजोर पैदा हो रही है, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअली यूएस में कम हो गई है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। सो द साइंस आर क्लियर, सो पीपल आर वेकिंग अप। और मैं एक और बोल्ड प्रेडिक्शन बार बार करता हूं कि इंडिया बाय 2040 विल बी द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज मैं बेसिकली फाइनेंस से हूं और चीजें मैंने बहुत अंदर से समझता हूं क्या हो रहा है। सो द सिस्टम इज गोइंग टू अ चेंज, एंड सल्यूट टू यू अगेन, पीपल लाइक यू हैव मेड दिस चेंजेस, और हम लोग आपके पीछे चल के इसको मुहिम को बहुत बड़ा बनाएंगे। तो अब मैं आपसे सवाल अगेन फिर से इस पे आता हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप चूंकि साइंटिस्ट हैं और आपने इस पे काम एक्चुअल में ग्राउंड पे, फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन टू दिस बीज रेवोल्यूशन, आई से ग्रीन रेवोल्यूशन टू बीज रेवोल्यूशन, आपने काम किया है। तो अब मुझे आपसे ये जानना दर्शकों के बिहाफ पे कि जो आप उगाते हैं अपने नेचुरल वे में, ऋषि किशी आपने बड़ा अच्छा नाम दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो उसमें क्या आपने माइक्रोस्कोप लगा रखे हैं, कुछ लैब्स हैं जिसमें आप लोगों को बताएं कि हाँ आके देखिए ना भाई कि इसमें लैब में आपको दिख रहा है कि इसमें कितने माइक्रोब ज्यादा हो रहे हैं मेरे खेती में और उसमें कितने मर रहे हैं जो आप लोग जो यूरिया खाद डाल रहे हैं। तो इसमें कैसे आप क्या आपका प्रोसीजर, थोड़ा सा वो मैं जानना चाहूंगा दर्शकों के बिहाफ पे। तो इसमें ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं पीएचडी किया हूँ अपना प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, और मेरा मास्टर्स डिग्री तो मैं पंतनगर में किया था, जीबी पंत यूनिवर्सिटी नैनीताल में। तो ये जो एक साइंटिफिक थिंकिंग है ना, तो वो मेरा एजुकेशन से आता है। वैसे तो मैं सेवा करता हूं अपना आर्ट ऑफ लिविंग में, मैं फ्री सेवा करता हूं, और मैं थ्रू ये संस्था के द्वारा जो है मैं 22 लाख किसानों से जुड़ा हूं पूरा भारत देश में, है ना। 2.2 मिलियन फार्मर्स से मैं जुड़ा हूं इधर, और मैं काम करता रहता हूं प्रोमोटिंग दिस नैसर्गिक खेती, है ना, तो विच वी कॉल नेचुरल फार्मिंग, है ना। तो इसमें हमारा बिगेस्ट जो प्रूफ है वो प्रूफ है जो किसान की एडॉप्शन, क्योंकि किसान बहुत ही स्मार्ट है, अगर उसको फायदा है तो अडॉप्ट करेगा, फायदा नहीं है तो अडॉप्ट नहीं करेगा, ये तो इट इज सिंपल इकोनॉमिक्स, है ना। लेकिन जो हम उनको मॉडल देते हैं, जो हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर एक बिजनेस मॉडल जो देते हैं, उसके द्वारा जो है जो एडॉप्शन होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिकीनेस, मतलब वो अडॉप्ट करके फिर उसी में कंटिन्यू करता है। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अडॉप्ट करके 1-2 साल के बाद छोड़ देगा, वो तो बहुत मिलेगा आपको भारत में। कितना किसान लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करके फिर वापस केमिकल फार्मिंग में आए हैं, लाखों में करोड़ों में आए हैं। लेकिन जो एक अडॉप्शन करके उसी में रहता है, दिस इज द की, है ना। तो ये जो डाटा हमारे पास है कि हमारी स्टिकीनेस इज ओवर 76%, मतलब अगर 4 किसान हमारे अडॉप्ट करते हैं हमारी टेक्नोलॉजी, तो कम से कम 3 किसान इसको कंटिन्यू करते हैं। ये दिस इज आवर बिग प्रूफ। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम इसको माइक्रोबियल बायो एसे करते हैं।
तो जब हम माइक्रोबियल बायो ऐसे करते हैं, तो आज मेरा ये प्रेजेंटेशन, कभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा, द मिथ ऑफ द सॉयल हेल्थ कार्ड, है ना। ये जो एक भ्रम है कि जब तक आप यूरिया एनपीके नहीं डालेंगे तब तक खेती बाड़ी नहीं होएगा, इसका बेसिस है सॉइल टेस्ट रिपोर्ट। और ये सॉइल टेस्ट रिपोर्ट ही कितना गलत है, इस पे मेरा पूरा एक प्रेजेंटेशन है, बहुत ही दिलचस्प प्रेजेंटेशन है, कभी मैं आपको दूंगा। लेकिन उसका जो है, हम बहुत ही डिटेल में माइक्रोबियल ऐसे करते हैं। जो जब करते हैं तो माइक्रोबियल ऐसे क्या होता है कि वो टेक्सोनोमिक यूनिट्स, मतलब कितनी किस्म की अलग अलग बैक्टीरिया, जैसे एक्टिनोमाइसीट्स है, फिर बैसिलोमाइसीट्स है, जितने टाइप की न्यूट्रिएंट सॉल्युबलाइजेशन एनएसएम्स होते हैं, उसको मैप करता है। जो एक गोल का सर्कल आता है, उसमें पाई चार्ट होता है, और जितने टीयूज होते हैं उसको एक सॉइल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। जितना ज्यादा टीयूज होते हैं, इसका मतलब सॉइल में सत्व ज्यादा है। और ये कोरिलेशन तो हमने बहुत ब्यूटीफुली हमने निकाला है। आपकी केमिकली फार्म, खास तौर से पंजाब में एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्या है कि आजकल पंजाब में फार्मर्स जो है खुद खेती नहीं कर रहे हैं, वो लैंड लीज पे दे देते हैं, है ना। तो लीज पे लेते हैं, कोई आदमी 60,000 से 1 लाख रुपए का लीज रेंट होता है उसका हर साल। मतलब जो आदमी आएगा, वो उसका पूरा यही है कि मुझे 2-3 साल में मुझे पैसा बनाने का है, तो लीज रेंट भी वो भरेगा, फिर ऊपर से उसको प्रॉफिट भी बनने का है। तो उनका थिंकिंग बहुत स्पष्ट है। 1 बोरी यूरिया डालने का है तो 3 बोरी डालो, अगर एनपीके आपको 10 बोरी डालने का है तो 100 बोरी डाल दो, कीटनाशक मारने का है 1 लीटर 10 लीटर मार दो, जो भी करो, लेकिन उत्पादन फिट होना चाहिए मेरा। और ये हालत हो गया है कि एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स, टीयूज बचे ही नहीं, माने कि स्टेराइल सॉइल, आपको माइक्रोबियल बायोम दिखता ही नहीं उसमें, इतना हालत खराब हो गया। जहां की हमारी नेचुरली फार्म सॉइल्स में आपको हंड्रेड्स मिलेंगे, आपको टीयूज जो है, हंड्रेड्स ऑफ टीयूज यू विल गेट, दिस इज द साइंटिफिक प्रूफ। लेकिन हमारे लिए जो सबूत है वो है, किसान जब अपनाते हैं ये तंत्र, वो तंत्र को आगे बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं और उसके साथ रहते हैं। दिस इज माय बिगेस्ट। यस डॉक्टर साहब, थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, एक्चुअली ये जो आपने बात बोली है, मैंने 1.5 साल पहले अपना शायद चैनल स्टार्ट किया था, और पहला जो मैंने सीरीज ही बनाई थी माइक्रोबायोम, और चैनल शुरू ही मैंने इसलिए किया था कि मुझे नहीं पता है, मैं अपने आप को सोचता था कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे पता है, और मुझे माइक्रोबायोम ही नहीं पता था। और जब मुझे पता लगा कि हाउ क्लोजली इट इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ, तो उसमें मैंने 1.5 साल पहले जो आपने एग्जैक्टली बात बोली, पंजाब के ऊपर भी मैंने एक एपिसोड किया था, जो मालवा बेल्ट बोलते हैं उसको, वहां पे एक स्पेशल ट्रेन चलती है वहां बठिंडा से मेरे ख्याल से अजमेर के लिए कि बीकानेर के लिए, जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। इतना इन्होंने पेस्टिसाइड डाला है कि हर घर में, कोई गांव दिखा था मैंने उस टाइम में, हर घर में एक कैंसर पेशेंट है, वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है। और ये तो हो रहा है जो वहां पे किसान है, जो आपने बात बोली ना कि 1 बोरी यूरिया डालनी है तो 10 डाल दो, 1 बोतल कीटनाशक डालना तो 50 डाल दो, तो उनको तो नुकसान हुआ ही है। दर्शकों, आप लोगों के लिए बात बता रहा हूं कि असली नुकसान तो आप लोगों को हुआ है, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन का जो निकल रहा है, उसमें से जो प्रोड्यूस निकल रहा है, वही तो आप कंज्यूम कर रहे हैं ना। फिर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को कैंसर कैसे हो रहा है, हमारे बच्चों को इतनी जल्दी बीमारियां कैसे लग रही हैं। तो जो आप खाएंगे ना, जहां पे वो उग रहा है, मैं बार बार बोलता हूं, तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। तो अगेन मैं वापस आई विल पिवट बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन नाउ डॉक्टर साहब के पास। तो आपने सोल्यूशन बताया डॉक्टर साहब कि हम गमले में उगा सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा बताइए कि जो हमारे दर्शक जिनको बिल्कुल भी गार्डनिंग का नहीं पता है, उस हिसाब से कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब गार्डनिंग, जो अपने घर में एक ही गमले में क्या कर सकते हैं, कौन से बीज लगा सकते हैं, आप कैसे बीज प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। तो इसका एक वेरी ब्यूटीफुल एक मेरा तरफ से एक सजेशन है जी। कि हमारा वैदिक एग्रीकल्चर, इसका एक 3 दिन का टोटल 6 घंटे का एक कोर्स है ना।
इसमें हम पूरा ये प्रिंसिपल्स बताते हैं, कहाँ से हम शुरू किए, कहाँ गलती हो गया हमारा, फिर वो गलती की वजह से क्या नुकसान हुआ है और इसको कैसा ठीक करने का है। एक वैदिक एग्रीकल्चर कोर्स है, तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। जी तो जरूर। आप जरूर आपकी तो ये एक फ्लेक्सी व्यूइंग है, मतलब ये रिकॉर्डेड सेशंस है, आप जब भी चाहे ये 6 घंटे का सेशन कभी भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है हम बहुत सारी चीजें बताते हैं कि इसका पहले जो है अंकुर कैसा बनाने का, सीडलिंग्स का तैयारी कैसा करने का है, फिर उसमें सॉइल का रेशियो क्या होना चाहिए, कंपोस्ट क्या होना चाहिए, कोकोपीट कैसा होना चाहिए, कोकोपीट का क्वालिटी कैसा हम बहुत ही आसानी से हम पता कर सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं है ना। ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है वो एक बहुत ब्यूटीफुली पैकेज्ड कोर्स में है जिसका नाम है वैदिक एग्रीकल्चर, है ना। तो वो एक है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी बता देता हूं आपको। देखिए, जो भी आप घर में उगाएंगे उसको पहले आप एक अंकुरित रूप में ही प्लांटिंग करना चाहिए। जब आप सीड डायरेक्ट पॉट में डालते हैं तो चांसेस बहुत है कि कोई चिड़िया आ गया उसको लेके गया, कोई ईटे जो है एंड्स आते हैं उसको लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस है वो बीज जो आप डालते हैं, उसमें बहुत न्यूट्रिशन है। आपको एक पौधा चाहिए लेकिन बहुत सारी चीजों को वो बीज ही चाहिए, है ना। तो सुरक्षित रूप में सीडलिंग तैयारी जो है आपको करने का एक टेक्निक है, और इसमें फर्स्ट चीज क्या है, अमेजोन पे जाइए और एक सीड ट्रे खरीदने का है आपको, बस 15 रुपए का होता है वो, एक खरीद लीजिए आप, क्योंकि इसके बिना आपको बहुत मुश्किल रहेगा, है ना। तो बीज जो है आपने ये सीडलिंग ट्रे में ही डालेंगे। इसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, आपके पॉटिंग सॉइल, आपके घर के या कहीं आसपास की मिट्टी जो होता है वो एक भाग, दूसरा भाग जो है कंपोस्ट, और कंपोस्टिंग भी घर में बहुत आसानी से हो सकता है, उसका अलग सा ही मेरा एक टॉक है कंपोस्टिंग पे। मेरा यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो बहुत सारी आपको मिलेंगे मेरी वीडियोस कंपोस्टिंग के बारे में, है ना। तो कंपोस्ट, एक भाग कंपोस्ट, एक भाग मिट्टी और एक भाग कोकोपीट। कोकोपीट भी आपको अमेज़न में मिल जाएगा, लेकिन कोकोपीट में एक बहुत ही एक सूक्ष्म रहस्य है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है बहुत बुरी तरह, या सक्सेस भी हो सकता है। ये है, आप कोकोपीट वो धुला हुआ कोकोपीट है या ताजा कोकोपीट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए। क्योंकि अगर वो रॉ कोकोपीट है जो एक ईंटे की तरफ कंप्रेस करके आपको भेजा गया है, उसमें बहुत हाई टैनिन कंटेंट होता है, बहुत एसिडिक होता है, और उसकी वजह से आपका जर्मिनेशन बहुत ही पुअर रहेगा, आपका सीडलिंग कभी बनेगा ही नहीं उसमें, है ना। ये कैसा पता चलता है आपको, बस थोड़ा से एक कोकोपीट का पीस जो है एक ग्लास में डाल दीजिए जिसमें पानी है, अगर पानी का कलर लाल हो गया इसका मतलब कोकोपीट को आपको धोना पड़ेगा, उसको फेंकने का नहीं। फिर आप क्या करेंगे, एक बोरी में डाल देंगे, बांध देंगे और एक नल के नीचे रख के आप टैप ओपन कर दीजिए, जब तक वो पूरा कलर नहीं निकलेगा तब तक पानी बहने दीजिए। फिर जो है वो मिल गया, उसको फिर आप सुखा के आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो कोकोपीट और कंपोस्ट और मिट्टी एक 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 1:1:1 है ना, ये इसमें मिक्स करके जो है आप सीडलिंग ट्रेस शुरू कर दीजिए, है ना। सीडलिंग बनता है, कुछ कुछ बहुत जल्दी आ जाते हैं, कुछ टाइम लगता है, लेकिन कम से कम 3 हफ्ते तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। नेचर नीड्स पेशेंस, आप उसमें जाके उंगली डाल के देखिए मत वो जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं, होएगा तो होएगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा, लेकिन आपको ये इन्वेस्टिगेशन करने में नुकसान जरूर पहुंचेगा, है ना, तो उसको रख दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज जर्मिनेशन के लिए क्या है, नमीपन, है ना, मॉइस्चर होना चाहिए, एकदम भिगा के मत रखिए उसको, लेकिन आपके ये जो कोलिन का स्प्रे आता है ना, ये आपका विंडो क्लीन करने के लिए, ऐसी एक बॉटल में आप पानी डाल के आप दिन में 2-3 बार हल्का सा स्प्रे करके उसको नमीपन, मॉइस्चर होना चाहिए, है ना, तभी अच्छा जर्मिनेशन होएगा। तो एक 3 हफ्ते थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा कि मॉइस्चर लेवल अच्छा रहे, तो आपका जर्मिनेशन बहुत ही पक्का आएगा। और एक इंपॉर्टेंट जो क्लू है इसमें कि आप जब बीज निकालेंगे उससे कम से कम 3-4 घंटा आप पहले उसको पानी नहीं देने का है। बहुत लोग ये गलती करते हैं,
अरे मैं आज इसको खेत में डालने वाला हूं, तो अच्छा सा पानी डाल के रख के फिर उसको निकाल के मैं खेत में डालता हूं। गलत। क्योंकि अगर आप पानी थोड़ा सा कम कर देंगे तो वो पूरा का पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। पूरा जड़ जो है वो पूरा रूट बॉल विदाउट डैमेज कटक से ऊपर आ जाएगा। फिर आप उसको पॉट में डाल के आप अच्छे से उसको दबा के फिर आप पानी डाल के उसको विकास कर सकते हैं। लेकिन आप गीला कर देंगे उसको, आप उठाएंगे उसको, तो पूरा रूट डैमेज होके आपको बस वो पौधा मिलेगा जिसमें रूट बॉल नहीं मिलेगा आपको। इसमें जो है आपको 60 to 70% सक्सेस रेट इसी में है, ये प्रोसेस में है ना। और एक बड़ा रहस्य मैं बताता हूं, आप एक बार डाल दिया इसको पॉट में, जरूर इसको साइड में अपनी उंगलियों से दबाइए, क्योंकि गैप नहीं रहना चाहिए वो रूट बॉल और मिट्टी में। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी डाल दिया, मैं पानी डाल दिया, आप डाल दिया, पानी डाल दिया, वो रूट बॉल और पुरानी मिट्टी के बगल में वो ज्वाइन नहीं है, उधर से वो मर जाता है, वो एयर गैप से वो मर जाता है ना। तो ऐसी कुछ छोटे छोटे चीज जो है, और जैसे कौन सी डेप्थ में आपको कितने गहराई में बीज डालने का है, ये भी बहुत लोग अलग अलग आइडिया देंगे आपको। नहीं, आधा इंच डालो, 1 इंच डालो, कोई बोलेगा अरे ऊपर ऊपर डाल के भर दो उसको, ऐसा बहुत सारे आपको सलाह मिलेंगे। लेकिन इसका एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। जितना भी आपका बीज का चौड़ाई है, द लॉन्गेस्ट साइड जितना भी हो, मान लीजिए कि अगर वो 2 मिलीमीटर है ना, अगर 2 मिलीमीटर है तो 3 गुना यानी ½ सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर उसका डेप्थ होना चाहिए। अगर वो जैसे बरबटी का होता है, अगर वो 1 सेंटी का हो तो 3 सेंटी नीचे डालना पड़ता है। अगर ये एक सिंपल फॉर्मूला माने कि गुणा 3 है ना, 3 टाइम का फॉर्मूला अब रख लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से जो है आप सीडलिंग का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ रह गया होगा। सो डॉक्टर साहब, आपसे आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस काफी लोग जुड़ गए। दर्शकों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें क्विकली, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब दे रहे हैं ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सो डॉक्टर साहब, अभी आपको एक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि किस चीज का वो क्या पुरस्कार है, थोड़ा सा अगर एक्चुअली क्या है ना सर, कि मैं तो पुरस्कार के लिए कभी काम किया ही नहीं, एंड नॉट, मैं एक कुछ घमंड से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम दिल से एक पैशन से काम करते हैं ना, रिकॉग्निशन तो अपने आप आएगा, जब आएगा आएगा, लेकिन उसकी पीछे भागने से मुझे नहीं लगता है कि इतना उचित रहता है। ये एक्चुअली मैंने इसको अप्लाई भी नहीं किया था। ये टाइम्स ग्रुप, टाइम्स नाउ जो आपका टीवी चैनल है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, ये लोग हर 4 साल अमेजिंग इंडियन अवार्ड्स देते हैं आम आदमी लोगों को जो बहुत कुछ स्पेशल काम किए हैं, है ना। तो वो अवार्ड के लिए नॉमिनेशन में फाइनल पे पहुंचा मैंने, है ना। तो ये ऐसा कोई विनर नहीं हूं कि मैं पुरस्कार जीत लिया, ऐसा नहीं, बस उन्होंने एक वीडियो भेजा तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को सर्कुलेट किया, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग जी डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू। तो यही है कि देखिए, अवार्ड्स तो आते रहते हैं, लेकिन हमारा फोकस ये है कि अगर जो भी मैं सब्जी, जैसे मैंने बताया वो लाल भिंडी ने मैं फर्स्ट जो है मैं 2017 में 2017 में जो है मैं उसको ऑनलाइन डाल दिया। मेरा वेबसाइट होता है hariyaliseeds.com, उधर फर्स्ट टाइम जो है मैंने ये लाल भिंडी का बीज डाला। आज मैं देख रहा हूं किसान लोग उसको उगा रहे हैं, मतलब डिमांड बन गया अर्बन सेक्टर में ये भिंडी के लिए। मैं सोचता हूं इससे बड़ा कोई पुरस्कार मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे लिए बेस्ट प्राइज है, मेरे लिए बेस्ट है कि ये सब्जियां बच गए, कहीं दुनिया से अभी हटेंगे नहीं। दिस इज माय बिगेस्ट रिवॉर्ड, आई वुड से। तो अवार्ड की बजाय रिवॉर्ड पे थोड़ा सा फोकस अच्छा रहता है। रिवॉर्ड भी है, not taking away, I am very honored that somebody like Times Group chose to honor me as a finalist. मैं बहुत आभारी हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अवार्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यही बोल रहा हूं कि मेरा फोकस उस पे नहीं है।
लेकिन फिर भी बहुत आभारी हूं। ये पहली बार था किसी ने मुझे बुला के एटलीस्ट फाइनल तक मुझे पहुंचाया। फाइनल फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग, बट दैट इज नॉट द फोकस, है ना। डॉक्टर वो साहब, बस हाँ जी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको रिवॉर्ड तो और अवार्ड तो आप जो कर रहे हैं, आप वो दिखता है वो ना बात करके, और जो आप जिस लगन से जो आप काम कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, मैं कहता असली आपका जो रिवॉर्ड और अवार्ड ये होगा डॉक्टर साहब। अगेन मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो आपको याद करेंगी कि ये डॉक्टर साहब ने किया था और ये उसकी उनकी वजह से चीजें बच सकी। और अगेन जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो रिवाइवल एक हो चुका है, कैन सी द चेंज इन पीपल्स लाइव्स, or people are actually looking for things what you're doing. People know the importance of what you're doing. So वही असली मैं मानता हूँ रिवॉर्ड है। लेकिन मैं दर्शकों जो लोग लेट ज्वाइन किए और पूछ रहे हैं, तो मैं उनको एक बार फिर से वीडियो दिखाऊंगा डॉक्टर साहब का, प्लीज ये देखिए। Prabhakar Rao Bandi. Retired architect Prabhakar Rao Bandi has been humbly working towards reversing the diversity lost to industrial agricultural practices. His seed-saving venture, Haryali, has tested, propagated and preserved over 150 varieties of endangered indigenous vegetable seeds. जी दर्शकों, ये डॉक्टर साहब का है थोड़ा सा परिचय। परिचय तो बहुत थोड़ा है, डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ किया। डॉक्टर साहब बहुत हम्बल है। मैंने रिसर्च किया था, मैंने सोचा था कि डॉक्टर साहब बोलेंगे, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब बेसिकली देखिए, मैंने बोला है ग्रीन रेवोल्यूशन के पार्ट रहे हैं, और जिनको मैं आज जैसे बोल रहा हूँ कि फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन टू सीड रेवोल्यूशन, ये डॉक्टर साहब की जर्नी। एंड आई थिंक दिस जर्नी इज ब्यूटीफुल बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। आई अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई आई एम ओवरवेल्म्ड बाय हिज प्रेजेंस। सो अभी डॉक्टर साहब का हम देंगे, आप दर्शकों जो लोग पूछ रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब का वेबसाइट का भी नाम वो लिंक दे दूंगा, और आप लोग चाहेंगे तो वहां से आप जो भी सीड्स चाहें आप लोग खरीद सकते हैं। उन डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा कि क्या सिस्टम है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने जो कोर्स का बोला है वो भी मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, सो दैट कि आप लोग जो कोर्स करना चाहेंगे कोर्स कर लें। और तीसरा, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि 1 घंटा हो चुका है डॉक्टर साहब, और लोग जुड़े हैं काफी, और कईयों के लिए जैसा मैंने बोला था कि ये लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है, और लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अमेजिंग, वी नेवर थॉट अबाउट इट, वी नेवर हर्ड। और किसी का तो ये भी कमेंट आया डॉक्टर साहब कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी और ही दुनिया में चली गई हूँ। तो क्योंकि ये सब चीजें, ये मैं बार बार ये भी बोलता हूँ डॉक्टर साहब कि मीडिया में सब चीजें फ्रंट पेज पे होनी चाहिए, मेन न्यूज होना चाहिए, जो चीजें हम स्वास्थ्य के लिए हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, तो उसके बजाय, क्योंकि इट्स ऑल नेक्सस है, फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और ये सब कुछ चलिए, तो आप जैसे लोग जब आ रहे हैं, तो दर्शकों आपका काम है कि इसको आगे, मैं बार बार बोलता हूँ कि चाहे आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना करें चैनल को, लेकिन ये बातें अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर करें, क्योंकि हो सकता है वहां से कुछ और चीज निकल जाए, हो सके और बड़ा कुछ निकल जाए, और हम बड़ा इन द सेंस कि और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो एक आदमी हो सकता है कि लाख लोगों को जानता हो, वो पहुंचाए बात। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ दर्शकों, मेरे चैनल को चाहे आप ना सब्सक्राइब करें, लेकिन ये बात जरूर करें जो आपको ठीक लगती है। अगर आपको लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है, स्पेशली जो फ्यूचर जनरेशन को लेकर मैं चिंतित हूं, तो वो आपका काम है। सो डॉक्टर साहब, अगेन द बॉल आई एम पुटिंग इन योर कोर्ट, कि जो लोग ये बीज आपसे लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब, कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, हाउ डू दे गो अबाउट इट? तो मैं वन मैन शो हूं। मेरा खेत है कुछ 2.5 एकड़ का, 1 हेक्टेयर, बस मेरे घर से एक 15 मिनट दूर पे है, और इधर ही मैं पूरा करता हूं। तो इसमें बहुत ही साइंटिफिक प्रिंसिपल से हम इसको करते हैं, क्योंकि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज, ओपीवी जो बोलते हैं देसी बीज का, इसका यही है कि कुदरत इसका पॉलिनेशन करता है। हम हाइब्रिड जैसे उसको हम इंटरफियर नहीं करते, खुद करते। तो जब हम एक हमारे पास हमारे हरियाली सीड्स में हरियालीसीड्स.com ये मेरा वेबसाइट है। हरियाली सीड्स में आपको कुछ 25 to 30 वैरायटी टमाटर मिलेंगे। लेकिन अगर ये टमाटर मेरा खेत में एक के बगल एक डाल दूं में बेड में, तो इसमें मिक्स हो जाएगा। इसीलिए वो वीडियो में आप शायद देखेंगे कि कुछ नेट हाउस है, व्हाइट सफेद कलर का सफेद हाउस है ना, वो नेट हाउसेस है। ये नेट हाउस क्यों करता हूं? ताकि जो है अलग अलग किस्म के टमाटर को अलग अलग पॉलिनेशन करके उसको मैं सुरक्षित रखूं, वो वैरायटी को, है ना। तो हमारी वेबसाइट में बहुत चेंज होता रहता है, जैसे भी नया बीज आता है, वो नया बीज आता है वेबसाइट में, वो खत्म हो जाता है, कुछ नया बीज आता है। तो कंप्लीटली हमारे हमेशा ये स्टॉक
चलता रहता है ना, बदलता रहता है। तो आज की वेबसाइट में जो भी आपको उधर लिस्टेड है वो सब अवेलेबल है ना। मोर देन 100 वेराइटीज जो है लिस्टेड है उधर, वो अवेलेबल है। लेकिन ये नहीं कि इतना ही है, हमारे पास 500 से भी ज्यादा वेराइटीज है। एक्चुअली वो क्लिप में गलत बोला उन्होंने, 150 वेराइटीज, एक्चुअली मैं मोर देन 500 वेराइटीज को सेव किया हूं। कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक होता है, मेरे पास बहुत 500 से भी ज्यादा वेराइटीज है। तो आप उधर ही आप जाके कार्ट में डाल के, ऑनलाइन है पूरा सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट भी है ना। तो डायरेक्ट आप फोन पे, नेट बैंकिंग किसी का में तरीके से आप कर दे। फिर हमारा डिलीवरी है बाय इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट क्यों रखा हूं कि आई थिंक इंडिया पोस्ट इज वेरी गुड, इट इज वेरी रिलायबल। और हर रिमोट गांव में, क्योंकि काफी मेरा क्लाइंट्स है गांव में, तो ये कुरियर लोग नहीं जाते हैं गांव में, तो ये इंडिया पोस्ट जो है बहुत ही, एंड आई बिलीव इन इंडिया, तो इंडिया पोस्ट वेरी रिलायबल है और इंडिया पोस्ट में ही मैं भेजता हूं। बहुत ही चीप है और बहुत ही रिलायबल है। तो आप बस ऑनलाइन सब कुछ कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, इंडिया पोस्ट में मैं भेज देता हूं। हर हफ्ते थर्सडे को मैं शिपमेंट करता हूं। तो वेडनेसडे तक जो भी ऑर्डर आता है वो थर्सडे को शिप हो जाता है। हर हफ्ते एक बार मैं शिपमेंट करता हूं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आपने तो बिल्कुल सही बात बोला कि आप इंडिया में भरोसा करते हैं, और वही अपना चैनल का भी मेरा यही है कि हमने भारतीयता को वापस लाना है, और आप उसमें लगे हुए हैं डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब, हमने बात की थी कि हम जब शो करेंगे तो आधा पौना घंटे का होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इतनी हमारी बातें इतनी मजेदार हो रही है कि टाइम का पता नहीं लगा। और दर्शकों से मैंने बोला था कि डॉक्टर साहब से आप सवाल भी पूछ सकते हैं, बट आई नो कि आपसे मैंने 1 घंटे का टाइम लिया था, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आपकी क्या अभी अवेलेबिलिटी है, कुछ एक सवाल ले सकते हैं, क्या करना चाहेंगे आप? एक दो सवाल तो जरूर लूंगा, एट द मैक्सिमम बाय 5:10, बिकॉज मेरा एक और मीटिंग चालू होने वाला है 5:15 को, तो जी, अभी एक दो सवाल तो मैं जरूर ले लूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो डॉक्टर साहब यही है कि कैसे पहचाने कि कोई बीज देसी है या नहीं, प्लीज ये बताएं। ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, इसका दो जवाब दूंगा मैं आपको। जो भी हाइब्रिड बीज आज, खास तौर से वेजिटेबल का, है ना, खास तौर का वेजिटेबल का सीड जो आ रहा है मार्केट में, उसमें कंपनी लोग जो है बहुत ही सरल कर दिया है, उस पे एक छापा मारते हैं। वो छापा क्या है, उसके ऊपर कलर डालते हैं। अब जाके आप अभी जैसे मटर का बीज खरीदिए हाइब्रिड, तो उसपे जो है ग्लिटरी ग्रीन, ग्लिटरी येलो, ग्लिटरी पर्पल, ग्लिटरी रेड, ऐसा कलर से उसको कोटिंग करते हैं। ये कोटिंग में जो है फोरेट नाम का बहुत ही विषादार केमिकल है, जो वो बीज को सुरक्षित रखता है, लेकिन बहुत विषादार है वो। तो ये कोटिंग करने के साथ साथ आजकल कंपनी लोग जो है कलर करना शुरू कर दिया बीज को। अगर कोई भी बीज आपको दिख रहा है जिसपे कलर है, इसका मतलब वो हाइब्रिड या जीएमओ का बीज है। ये तो सीधी सी बात है। बाकी का बचा जो देसी बीज होता है, तो देसी बीज का जो है ना, आपको बहुत मुश्किल है, आप बहुत ही रिलायबल सोर्स से लेना पड़ता है, क्योंकि देसी बीज का ऐसा कोई छापा नहीं रहता है ना। इसका एक ही टेस्ट है कि वो बीज से मैं एक पौधा बनाया, वो पौधे से जो बीज मैंने डाला, और सारे के सारे पौधे जो है सेम टू सेम, जो मदर प्लांट था वो सेम टू सेम है, तो वो देसी बीज आपका है। अगर हाइब्रिड, जैसे एक हाइब्रिड टमाटो आपने खरीदा मार्केट से, उसमें तो बीज है, वो बीज अगर आप डालेंगे, हर पौधा अलग अलग किस्म का रहेगा। कोई छोटा रहेगा, कोई जब बड़ा रहेगा, कोई फूल देगा, कोई फूल नहीं देगा, टमाटर देगा तो हर वो अच्छा आएगा ही नहीं, है ना। तो ये हाइब्रिड है, ये तो डेफिनेट है। तो लेकिन 99% आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कंपनी लोग अभी बहुत ही आसान कर दिया हमारे लिए। अगर बीज पे कलर है तो आप मत ले लीजिए उसको। ये तो आपने बहुत सिंपल कर दिया डॉक्टर साहब। अच्छा दर्शकों, आप लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे लें, तो अभी हमने बाद में बताया, शायद ये कमेंट्स आपने पहले किए होंगे कि बीज कैसे लें। तो हरियाली अब डॉक्टर साहब ने बोला, और मैं लिंक डाल दूंगा शो खत्म होने के बाद, और आप लोग वहां से ले सकते हैं डायरेक्टली। ये सवाल है डॉक्टर साहब अर्थ सत्वा का। ये पूछ रहे हैं कि गुड इवनिंग डॉक्टर साहब एंड अजीत जी, हाउ फार इज सॉइल टेस्टिंग हेल्पफुल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग?
इसके लिए एक और एपिसोड करना पड़ेगा आपको। वो मिथ ऑफ द सॉइल टेस्ट रिपोर्ट मैंने बताया ना आपको, जी। उसमें बहुत ही साइंटिफिक रूप में जाके जो मैं एक्सपोज करता हूं उसमें, दर्शकों को बस शॉक हो जाएंगे वो देख के। तो तो अलग से उसको टॉपिक एक टच शो कर करेंगे डॉक्टर साहब फिर उसके बारे में भी, अगर अगर इफ यू आर हैप्पी टू कम, आई वुड लव टू हैव यू अगेन। करेंगे करेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, रमेश बालू जी का। ये कह रहे हैं सर देसी बीज कहाँ से अरेंज करें? सर मैं एक 10 एकड़ का फार्मर हूँ, देसी सब्जियों के बीज कहीं मिलते ही नहीं, कृपया समाधान बताएं। देसी ना मिले तो हाइब्रिड और जीएमओ सीड में कौन सा बेहतर है? भाई देसी तो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, प्लीज सुनिए आप। तो हाइब्रिड और जीएमओ के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, है ना, जी। क्योंकि वो मेरे लिए अछूत है ना। मैं टच भी नहीं करता उनको। देसी बीज कहाँ से मिलना है? कोई रिलायबल सोर्स से मिलिए। काफी सब्जी के बीज जो है हमारे पास है, लेकिन सभी एग्जॉटिक्स, बहुत सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है। फिर कुछ बीज रक्षक हैं, जैसे राही बाई पुरपुरे पूना में है, महाराष्ट्र में, उसको पद्मश्री भी मिली है। वो भी कुछ अच्छी देसी बीज रखती है। वंदना शिवा जिनका नवधान्या ट्रस्ट है, उनके पास भी कुछ अच्छे बीज हैं। लेकिन ये चीज है कि देसी बीज में एक रहस्य है। आपको कहीं भी 10 एकड़ का बीज नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 10 बीज, है ना। 10 बीज लेके मुझे, जब मैं ये बीज रक्षण करता हूं तो कभी कभी एक बीज मिलता है, एक मिलता है, यस, एक ही मिलता है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि कैसे भी वो एक पौधा बन जाए, है ना। आपको 10 भी बीज मिलेगा, 10 बीज से आप 10 लाख बीज बना सकते हैं खुद। यही है रहस्य में। जो आप देसी बीज में कर सकते हैं वो हाइब्रिड में नहीं कर सकते हैं। तो आप कहीं भी, आपको बिग क्वांटिटी, आपको बड़ा क्वांटिटी में कहीं नहीं मिलेगा बीज, आपको मिलेगा बहुत ही छोटा सा। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप बीज से बीज खुद बनो, शक बनो। हमारे पूर्वज किसान जो है, हमारी पिछले जनरेशन जो पूर्वज लोग थे, वो यही करते थे। हर साल आपकी खेत में वो क्या करते थे, सबसे तंदुरुस्त प्लांट्स जो है उसको जाके एक रिबन डाल देते थे। उसको कभी कटाई में कट नहीं करते थे, उसको छोड़ देते थे उधर, और वो एकदम सूख गया तो उसका बीज सुरक्षित रूप से लेके उसकी अच्छी तरह से उसको सुरक्षित रख के अगले साल उसी को इस्तेमाल करते थे। वो पुनर्जीवित करना है, वो जो पद्धति है हमारी, उसको पुनर्जीवित करना है। तो बीज थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी पता, इसीलिए मैं बोलता हूं हर एक बीज रक्षक बनना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा लगना चाहिए हम लोग, और अब खुद हम मल्टीप्लाई करना चाहिए बीज को। जी जी। दर्शकों, मुझे पता है आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और मेन सवाल उनके हरियाली क्या है। सो लास्ट क्वेश्चन में डॉक्टर साहब को जाने दूंगा क्योंकि उनको जाना है, और डॉक्टर साहब ने बोला है फिर से मैं डॉक्टर साहब से अरेंज करूंगा। सो लास्ट क्वेश्चन क्विकली डॉक्टर साहब, ये लोग क्योंकि आपसे बहुत इंप्रेस हुए हैं। सो हिना ठुकराल जी पूछ रहे हैं कि हम डॉक्टर साहब से अगर बात करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, तो हमारा ईमेल आईडी है farmer@haryaliseeds.com, है ना। अपना वेबसाइट में डालेंगे तो आप कांटेक्ट में आप हमको ईमेल कीजिए, हमेशा जो है हम रिप्लाई करेंगे उसको, है ना। तो आप बेस्ट वे इज अपना वेबसाइट में हमारा haryaliseeds.com पे आप भेज दीजिए मेल, जो भी आपका समस्या है भेज दीजिए, मैं जरूर उस पे रिस्पॉन्स करूंगा, है ना। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। बहुत मैं अच्छा विदा लगा। लेता हूं से। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद डॉक्टर साहब, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप जैसा जानते हैं कि मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक नए पर्सपेक्टिव से एक रूबरू कराया जाए, जिससे कि आपको सही दिशा में एक तरह से कदम मैं बोल सकता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाला जो मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देसी वैरायटी के जो बीज हैं ये हमारी संस्कृति का, हमारे धरोहर का, ये एक ट्रेजर है। बाहर के लोग 10 साल भी कोई पुरानी चीज होती है तो उसको संभाल के रखते हैं कि मेरे दादा नाना का है, और ये तो हमारे लाखों साल के हमारे दादा नानाओं ने बना रखा है। और इसी सीरीज में देखिए, आज दिन में भी मैंने इसीलिए शशि आहूजा जी के रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने एक बार उनसे बात हुई थी, तो कि दादी नानी के नुस्खे, ये चीजें हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जड़ों से जोड़ती है। और जैसे डॉक्टर पांडे बोलते हैं ना, जिनके पांव जमीन पे नहीं हो रहते हैं वो ज्यादा देर जमीन पे नहीं टिकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों
कि ये जो देसी बीज है इसमें बहुत डिफरेंट और स्टर्डी टाइप के माइक्रोब्स हैं जो ना सिर्फ धरती को वापस उसकी वापस न्यूट्रिशनल वैल्यू डालेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसमें माइक्रोब्स हैं, जो मेरा पत्तामृत का आपने देखा है और आज दिन में भी मैंने शो में बोला था कि वो जो माइक्रोब्स आते कहां से हैं, वो माइक्रोब्स उस सब्जी में ही ऑलरेडी होते हैं। तो जो ये देसी वैरायटी का आप उगाएंगे तो उसमें डिफरेंट तरह के और स्टर्डी वाले और स्ट्रॉन्ग वाले माइक्रोब्स होंगे आपके, तो वही आगे फर्मेंट होके वही ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो है आपके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये सब चीजें इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं क्योंकि जो मेरा फ्यूचर का जो फार्मिंग जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है उन सब चीजों में उसमें ये सब चीजें आप लोग देखेंगे। तो मैं आप लोगों को इन चीजों से रूबरू करा रहा हूं कि ये जो चीजें मैं आगे 1 साल के बाद करने वाला हूं जो वो ये सब चीजें होंगी। जो दूध के भी बारे में बात होती है वो देसी गाय का दूध और देसी जो आज कुत्ते की बात कर रहे थे, ये सब चीजें हमें देश से जुड़ना है, देसी चीजों से जुड़ना है। तो आज देखिए हमने बात एक्चुअली की थी कि आधे घंटे के लिए डॉक्टर साहब आएंगे, आधे पौने घंटे के लिए, और उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी राउंड लेंगे। लेकिन सेशन इतना इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि पहली बार मिले थे और आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू हिम। आई होप कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे आपको फायदा होगा क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूं कि जो नॉर्मल सबके सवाल होते होंगे उससे। बाकी ये शो खत्म होने के बाद अभी मैं उनका वेबसाइट का डाल देता हूं मैं लिंक, आप लोग जाइए, उनसे कांटेक्ट करना, उन्होंने ईमेल बताया है। और आप लोग प्लीज मैं बार बार बोलता हूं, एक सब्जी घर में उगाना शुरू कर दें प्लीज, और उस सब्जी का फर्मेंट करें, सब्जी को फर्मेंट करें। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज क्या हो गया, संडे। सो अब हम मिलेंगे थर्सडे को डॉक्टर पांडे के साथ। आज हमने मिस किया डॉक्टर पांडे को, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट कुछ उनका फंक्शन था, कन्वोकेशन वगैरह बता रहे थे, शायद कुछ है उनका, तो मैं भी आज दिन में बिजी था शशि ओझा जी के साथ। तो अब थर्सडे को मिलेंगे शाम को 5 बजे। और बाकी नोटिफिकेशन प्लीज कम्युनिटी पोस्ट में देखते रहिए क्योंकि काफी चेंजेस हुए। आई अंडरस्टैंड कि हम लोग काफी चेंजेस करना पड़ रहा है हमें, और मेरे बैकएंड टीम ने देखिए ऑलरेडी ये उनका ईमेल एड्रेस डाल दिया है और हम उनका अपना वेबसाइट का लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में अभी डाल देंगे। सो आप लोगों से एक बीज मंगाइए या जो मंगाइए, मेरी किसी से कोई एफिलिएशन ना है ना कभी होगी, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। ये सब आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, आप लोग की अगर इच्छा है तो आप जरूर उनसे लीजिए, मतलब मेरी एफिलिएशन नहीं है और मैं बस जरूर अच्छी चीज जरूर प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं अच्छी है तो प्लीज ना आगे बढ़े। सो ये हरियालीसीड्स.com उनका सीधा सा वेबसाइट है और इसमें लिंक भी वैसे मैं डाल दूंगा सेशन खत्म होने के बाद। सो आप लोग जैसे दलजीत जी ये हमारे को ये लिखते हैं तो इससे मेरे को मिलती है ताकत कि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा है और आप लोगों को जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसा डॉक्टर विष्णुवर्या बोलते हैं कि हमें दशा और दिशा दोनों बदलनी पड़ेगी अगर हमें विश्व गुरु बनना है। और मुझे कोई डाउट नहीं है क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन है बाय 2040 भारत हमारा विश्व गुरु होगा। ये आज मैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन भी बोल सकते हैं, 2040 में भारत विश्व गुरु होगा, नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, विदाउट एनी डाउट इन माय माइंड। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, स्वस्थ हिंद, स्वस्थ भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।